में उसके बारे में बात। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, ये एक औरत के जीवन में एक, जब वो जन्म लेती है तब से और जब तक उसका जीवन चलता है तब तक उसके जीवन में कई स्थितियां आती हैं, वो बदलती है। पहले उसका जन्म एक बच्ची के रूप में होता है, फिर वो धीरे बड़ी होती है, फिर वो किशोरावस्था में जाती है, पीरियड्स आते हैं, फिर शादी होती है, फिर एक अलग चेंज आता है, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो होता है। उसके बाद फिर जब वो फीड कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, तब उसमें चेंजेस आते हैं। उसके बाद फिर मीनोपॉज आता है। तो इस तरीके से चेंजेस जो है एक लेडीज के जीवन में बहुत ज्यादा आते हैं। जो मेल हैं उनके इतने चेंजेस नहीं आते। लेडीज के उसमें फिजिकल में, मेंटली, सब तरीके से उनमें चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। और एक जो लेडी है उसको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो पीरियड्स को लेकर रहती है, मेंस्ट्रुएशंस को लेकर रहती है। तो आज का मेरा टॉपिक वही है, मैं उसी के बारे में आज बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। तो जितनी भी यहाँ पर लेडीज अभी जुड़ी हुई हैं सभी को पता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। फिर भी मैं एक बार सभी चीजों को दोबारा से बता देती हूँ आपको। जैसे मेंस्ट्रुएशन, ये हमारा एक फिजिकल ग्रोथ होती है जब एक लड़की 10 साल के बाद, आमतौर पर 9 से 16 की एज मानी जाती है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं। पहले के टाइम में ये 14-15 साल में होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ये हमारा जो खान-पान है, जो सारी चीज़ें पेस्टिसाइड्स की हैं, गलत खान-पान है, लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से 9-9, 10-10 साल की जो बच्चियाँ हैं, बहुत अर्ली एज में ही उनको पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में, सिर्फ़ मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। अर्ली मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगी। क्योंकि उस टाइम में मैं आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगली क्लास जब मैं लूँगी, तो उसमें प्री मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करूँगी मैं कि कैसे शुरू होता है। और उसमें मैं चाहूँगी कि जितनी भी मेरी फीमेल बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो प्लीज़ अपनी बेटियों को, जो 9 साल से ऊपर की हैं, उनको अपने साथ लेकर बैठें। और अभी भी अगर पॉसिबल है तो उन्हें अपने साथ बिठाएँ। तो मेंस्ट्रुएशन वो स्थिति होती है जिसमें हमारा यूट्रस की जो परत है, वो टूटकर ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है। उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये महीने में 4 से 5 दिन का प्रोसेस चलता है। ये हमारी प्रजनन प्रणाली जो होती है, रिप्रोडक्शन जो हमारा सिस्टम है, उसका ही एक पार्ट है। अगर ये पार्ट नहीं होगा तो फिर प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये सभी को होता है, जो भी फीमेल हैं सभी को होता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी, लेडीज़ की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी से जुड़ी हुई होती हैं। और बहुत ही शर्म की बात कह लें या कैसी चिंता की बात मैं कहूँ कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी है। लेडीज़ अपने घर में आपस में भी इस बारे में बात नहीं करती, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि ये देखिए, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि यूट्रस की हमारी जो परत है वो टूटकर ब्लड की फॉर्म में निकलती है, ये पीरियड्स होता है। उसके बाद हम जो कम से कम हमारा टाइम, जो नॉर्मल टाइम माना जाता है, वो होता है 28 दिन का। 28 दिन के बाद ही पीरियड्स आते हैं। किसी-किसी को 21 से 35 दिन के अंदर भी आते हैं। तो 21 से 35 का दिन जो होते हैं, 21 से 35 के बीच में आते हैं, तब भी वो नॉर्मल ही माना जाता है। अगर आपका 21 से 35 के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है या बहुत जल्दी आ जाता है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर 21 दिन का सर्कल है या 35 दिन तक का सर्कल है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। वैसे 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 का भी नॉर्मल ही माना जाता है। पीरियड स्टार्ट होने की एज 9 से 15 मैंने आपको बता दिया है कि इस एज में होता है। इसके बाद ये जो स्टार्ट होता है, उस वो डिपेंड करता है हमारे खान-पान पे कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। आजकल जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं। जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, मेयोनीज़ खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, सॉस खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की वजह से भी शरीर में अंदर गर्मी होती है, उस वजह से भी पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है हेरिडिटी। बेटी जो होती है वो अपनी माँ पे जाती है, उनकी मदर का किस टाइम पे आया था, उससे रिलेटेड ही डॉटर का आता है। मदर और डॉटर का आपस में कनेक्शन होता है। जैसे मेरा है तो मेरा मेरी मम्मी के ऊपर ही पूरा प्रोसेस चलता है। और आप भी अगर इस चीज़ को अपनी मदर से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो आपको भी ये पता चलेगा कि आपका आपकी मदर के साथ चलता है।
तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तीसरी चीज, आप हेल्थ कैसी है आपकी, बहुत ज्यादा हेल्दी अगर हैं, ओवरवेट अगर हैं, तो भी बच्चों में ये जल्दी से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, आपके खान पान पर, आपकी हेरिडिटी पर और आपकी हेल्थ पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि साफ सफाई का ध्यान। इसमें हमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इन्फेक्शन होने की वजह से आपको बहुत कई सारी बीमारियों को झेलना पड़ सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना है। उसके बाद पीरियड्स में जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ज्यादातर सभी लेडीज को पता है कि हम क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिसमें सैनिटरी पैड सभी को पता है कि हम यूज करते हैं। अब आगे जो मैं चीजें बता रही हूँ वो आपकी बेटी के काम आएंगे, आपके काम भी आ सकते हैं, लेकिन अब वो आप अपनी जो बेटी हैं, जिन जो अभी छोटी एज की हैं, जिनको होने शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए आप इन चीजों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनके लिए इन चीजों को मंगा सकते हैं। जैसे कि टेम्पोन होता है, ये बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सैनिटरी पैड के बारे में आप सभी को पता है कि कैसे यूज करना है। टेम्पोन बॉडी के अंदर लगाया जाता है। दूसरी चीज आती है पीरियड पैंटीज, जो हमारी बेटियां हैं, 9 से 10 साल का बच्चा आज इतनी जल्दी एज में, जिसको ये भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन मेरे रिलेशन में ही है एक, जो बेटी अभी 10 साल की है, अभी वो जनवरी में 10 साल की हुई है, और अभी लास्ट मंथ उसके पीरियड्स आ गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि 10 साल की बच्ची, 1 2 3 महीने ऊपर गए हैं, और वो अभी उसको पीरियड्स आ गए हैं, तो वो अभी उसको पैड संभालना नहीं आता है, तो उसको हम पीरियड पैंटी वगैरह यूज करने के बारे में बताएंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन कप आ गए हैं, जो 15 साल से ऊपर का होता है, जिसमें आपको पैड लगाने की जरूरत नहीं होती। एक कप होता है, सिलिकॉन का कप होता है, जो आपको फेंकना नहीं है। जैसे अब आजकल हम कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप पैड को फ्लश करेंगे तो आपका जो कमोड वगैरह है उसमें दिक्कत आती है, जो सीवेज सिस्टम है उसमें दिक्कत आती है, तो कहते हैं उसको डस्टबिन में डालना है। आप उसको डस्टबिन में बाहर डाल देते हैं, खुले में ऐसे डाल दिया जाता है, तो उसको गाय खा जाती हैं। भैंसे तो देखो सब बांध के रखते हैं, गायों को खुला छोड़ देते हैं। और वैसे भी अगर वहां भी ना डालें तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कुत्ते ले जाते हैं इधर, तो बहुत गंदगी फैलती है। तो इसके लिए अब नई चीज एक आ गई है, वो है मेंस्ट्रुएशन कप, जो कि हम 15 साल से ऊपर की जो हमारी बेटियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उन वो यूज कर सकते हैं। वो भी अलग अलग साइजेस में आती हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं, केमिस्ट से पता कर सकते हैं। इसके बाद आती है स्वच्छ रहने के लिए इस टाइम पे हमें जो हाइजीन की जरूरत होती है, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, हमें पता है सभी को। लेकिन जो हमारी बेटियां हैं, जैसे कि मैं जिस बेटी की बात कर रही हूँ, तो वो अभी 10 साल की है, तो उसे हमें समझाना है कि साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना है। जैसे जब भी वो पैड लगाते हैं, फेंकते हैं, यूज करने के बाद उसे फेंकते हैं, तो उसे समझाना है कि आप उसे बेटा डस्ट रैप करके, अच्छे न्यूज़पेपर से रैप करके डस्टबिन में डालो। डालने के बाद आप उसको अच्छे से हाथ धो, क्योंकि ये एक गंदगी है जो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। तो आप उसे समझाएंगे, ये शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना है, आपको अपने बॉडी पार्ट को अच्छे से धोना है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत लोगों के मन में ये सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, क्योंकि देखिए मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, बाहर से कहीं से नहीं आई हूँ, गाँव में भी जाती हूँ, यहाँ शहर में भी रह रही हूँ। तो मैंने सुना है बहुत लोग ऐसी बात करते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। अरे नहाना नहीं चाहिए, पीरियड में दिक्कत हो जाएगी, या बहुत कम आएँगे, नहीं, गलत है। ये चीज़ एक मिथ है। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कहीं भी आप देखेंगे वो यही कहेंगे आपको साफ-सफाई का ध्यान रखना है। पीरियड्स में नहाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहाओ, आपकी बॉडी गर्म है, ठंडा पानी डालोगे ये हो जाएगा। नहीं, नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग कहते हैं, ये माना जाता है कि पूजा-पाठ नहीं कर सकते। अरे पूजा-पाठ क्यों नहीं कर सकते? पूजा-पाठ आप कर सकते हो, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, आपने कुछ गलत काम नहीं किया। आपकी वजह से नहीं हुआ, आपको भगवान ने ऐसी बॉडी दी है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें पूजा-पाठ क्या क्यों नहीं कर सकते? आप यूरिन पास करने जाते हैं, आप स्टूल पास करने जाते हैं, तब तो आप नहीं कहते कि मैं पूजा-पाठ नहीं कर सकता, या मैं ये चीज़ को टच नहीं कर सकता, तब भी आप सब चीज़ों को टच करते हो ना। तो फिर पीरियड्स में क्यों ऐसा होता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, या आप पूजा की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते? ये पहले के टाइम में होता था, जब हमारे पास पैड्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब उस चीज़ को कहते थे, क्योंकि उस टाइम उनके पास यूज़ करने के लिए कुछ नहीं था। अगर उस टाइम की मैं बात करूँ, तो मुझे सुन के भी जो मेरी मदर इन लॉ हैं, और उनसे पहले के टाइम का, अगर वो रेत वग़ैरह और क्या-क्या यूज़ करते थे, तो उस चीज़ की मैं आज यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो रेलेवेंट टॉपिक नहीं है मेरा यहाँ पर। तो मैं आज की बात करूँगी। तो आप पूजा-पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई भी बंदिश नहीं है।
अभी तो जैसे शनि देव का हम साईं मंदिर में जाते हैं शिरडी में, तो वहां पहले बैन था कि लेडीज नहीं जा सकती, लेकिन इस पे बहुत बहस चली और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, लेडीज जा सकते हैं। पहले के टाइम में अलग बात थी, तब फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए उनको रोका जाता था। अब फैसिलिटीज हैं तो अब आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि वर्कआउट करना है या नहीं, योगा करना है या नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे ग्रुप में कि ने किया था कि सर वर्कआउट कर सकते हैं, तब भी मैंने इस चीज का जवाब दिया था कि ये एक मिथ है, ये एक सोच है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हल्की फुल्की कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, पर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, मूवमेंट होगी, और आप ये सोचते रहते हैं कि अरे नहीं मेरे तो दर्द हो रहा है, मुझे लेटना है। तो जैसी आपकी सोच रहेगी वैसा ही होगा। तो आपको क्या करना है कि उस चीज से दूर हटना है कि नहीं, मुझे काम करना है, लेटना नहीं है। जितना आप अपने शरीर को बीमार बनाओगे उतना ही बनेगा वो। इसके बाद आता है कि व्यायाम हम आपको करना है, लेकिन थोड़ा बहुत वर्कआउट योगा आपको करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लो या बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर लो, नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है उतना करो, लेकिन कोशिश करो कि आपको करनी है। अब इसके बाद आता है कि पीरियड्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका क्या नाम है। जैसे सबसे पहले है डिस्मे डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब कि दर्दनाक पीरियड, जिसमें बहुत ज्यादा लेडीज को बहुत सिवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ये होता है डिस्मेनोरिया। इसके बाद दूसरी आती है मेनोरेजिया, अत्यधिक फ्लो, मतलब बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ये होता है मेनोरेजिया, बहुत ज्यादा फ्लो ना, बहुत ज्यादा ब्लड का निकलना। थर्ड आता है हमारा एमेनोरिया, पीरियड्स बंद हो जाना। पीरियड्स आपके चल रहे हैं और चलते चलते अचानक में बंद हो जाते हैं, ये एक बीमारी है, एमेनोरिया। फिर उसके बाद चौथी है प्री मेंस्ट्रुएशन सिस्टम सिम्टम्स, सॉरी, प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स, पीरियड्स आने के पहले के लक्षण। कईयों में क्या होता है कि ब्रेस्ट में थोड़ी सी थंडरनेस हो जाती है, बैक में पेन होता है, थाइस में पेन होता है, हेडेक हो जाता है, नोजिया हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत सी लेडीज में आती हैं। उसके बाद बहुत से जो लेडीज हैं उनको प्रॉब्लम होती है पीसीओडी की। पीसीओडी जो है एक अर्ली स्टेज है, अगर आप इसका स्टार्टिंग में नहीं दिखाते या इसका इलाज आप नहीं करवाते हैं, तो इसके बाद यही जो बीमारी है वो आके पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाती है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, छोटी छोटी जो सिस्ट होती हैं वो बननी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में छोटी छोटी सिस्ट बननी शुरू हो जाती है। ओवरी के पास जो हार्मोन की जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से ये सिस्ट बननी शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको चार चीज, सॉरी, पांच बीमारियां बताई हैं जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी को है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाके आप इन बीमारियों के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिवियर पेन हो रहा है और आप कह रहे हैं नहीं ये तो सभी को होता है, बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तभी आपको जाना है। तीसरी चीज है पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो भी आपको जाना है। चौथी चीज है पीएमएस, जो मैंने आपको बताया कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिस्टम्स, पीरियड आने से पहले आपको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे रिलेटेड बात करने के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। और 7 दिन से ज्यादा, अगर 7 दिन लगातार आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, पेन में आपको जाना है। 16 साल तक अगर आपकी बेटी है, आपके रिलेशन में कोई है या कोई ऐसे नेबर में है कहीं आसपास आप जानते हैं, जो बेटी 16 साल की हो चुकी है लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे, तब भी आपको उनको बताना है कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। अचानक से चौथी स्टेज आ जाती है आपकी, अचानक से पीरियड्स का जो साइकिल है उसमें चेंज आ रहा है, जैसे आपका कंटिन्यू 28 दिन का चल रहा है या फॉर एग्जांपल 21 दिन का चल रहा है या 35 दिन का चल रहा है और वो अचानक से वो चेंज आ जाता है, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार में कई बार ये होता है कि हम मेंटली स्ट्रेस इतना लेते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब आपस में कोरिलेटेड हैं। आप जितना माइंड पे प्रेशर डालेंगे, स्ट्रेस डालेंगे, जब बहुत ज्यादा, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि जब जैसे फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है और बहुत ज्यादा मैं मेंटली स्ट्रेस हूं, तो वो टाइम से पहले आ जाता है, या
कभी ऐसा हुआ है कि मैं बीमार हो गई हूँ और मैंने अच्छे से अपना खाना नहीं लिया है, तो डिले हो गई। तो ये चीज़ आप एक आध बार होती है तो वो नॉर्मल है कि वो आपका हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो या आपके खान-पान की वजह से हो, नहीं कर पाए हो या बीमारी की वजह से। लेकिन अगर कंटिन्यू 3-4 महीने ये चीज़ चल रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। कि मैंने अभी जो भी चीज़ें आपको पीरियड से रिलेटेड बताई हैं, इन सब को आपको ध्यान में रखना है। बाकी के 2 टॉपिक्स जो बचे हैं मैं उनके बारे में अभी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मेनोपॉज़ और अर्ली मेंस्ट्रुएशन इनकी बात मैं अगले क्लास में करूँगी। अभी अब हम ये देखते हैं कि अब हम ये तो मैंने आपको बीमारी बता दी, सारी चीज़ें परिस्थितियाँ बता दी जो भी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अब हम हर्बल लाइफ से जुड़े हुए हैं तो हमें क्या करना है, कि ये प्रॉब्लम्स ना आएँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ए-फ्रेश तो लेना ही लेना है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करेगा। दूसरी चीज़ आपको जो लेनी है मल्टीविटामिन, जिससे आपकी जो न्यूट्रिशंस की कमी है, जो विटामिन्स कम हैं, वो आपको मिलेंगे। तीसरी चीज़ आपको लेना है कैल्शियम, क्योंकि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी टाइम पर चेंज हो रही है, तो उनको कैल्शियम लेना है ही होगा। ओमेगा 3 ये कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूरी ही लेनी है। 5वां है हमारा वुमेन चॉइस, जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं या जो भी हमारी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, चाहे वो मेनोपॉज़ के कारण हो या पोस्ट डिलीवरी का हो या प्रेगनेंसी से पहले प्रेग्नेंट होने से पहले भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आपके अंदर कमियाँ होती हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वुमेन को ये हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको लें। ये न्यूट्रिशन इतना अच्छा है कि आपकी जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको काफ़ी हद तक ये दूर मैं एक चीज़ का ये बताना चाहती हूँ डिस्क्लेमर के साथ, किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है। प्लीज़ ये ना सोचें कि हमारी ये बीमारी है, पीसीओडी है या पीसीओएस है या कोई भी और दिक्कत है, तो वो इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन आप अगर इसे लेते हैं तो उसमें सुधार ज़रूर आएगा। ये न्यूट्रिशन लेने से उसमें डेफ़िनेटली सुधार ज़रूर आएगा। तो आपको ये लेनी है और सबसे ज़रूरी हमारा शेक तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत है। अब सारा दिन एक लेडीज़ है, सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबको सोने के बाद वो सोती है। सुबह लाइट वही ऑन करती है, रात को लाइट वही ऑफ करती है। तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये जो मैंने न्यूट्रिशंस बताए हैं, वो सभी लेने हैं। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है और अपनी फैमिली को अच्छे से चलाना है, तो ये चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी। ए फ्रेश लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, ठीक है? कैल्शियम लेना है आपको, ओमेगा 3 लेना है आपको, वीमेन चॉइस लेना है आपको और शेक लेना है। ये चीज़ें आपको ज़रूर ही लेनी है। अच्छा एक चीज़ मैंने आज और देखी थी, एक्सरसाइज़ सभी कर रहे थे, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। सभी लेडीज़ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि मैंने सभी को देखा। सभी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक चीज़ जो मुझे लगी और पर्सनली मैं सबके पास देखो कॉल करके नहीं बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो प्लीज़ जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो स्पोर्ट्स ब्रा पहन के करेंगे, तो आपकी फिज़िकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए, जिससे आपको फिज़िकली हार्म ना हो। अब वो चीज़ मैं बाद में किसी और क्लास में मैं उसको डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, प्लीज़ आपके पास नहीं है, तो उसे मार्केट से जाके परचेज़ करें, प्लीज़। ये मेरा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू। वाह, वेरी नाइस मैम। आज बहुत अच्छी एजुकेशन दी आपने। मैंने अपनी बेटी को पास में बिठाया हुआ है, 11 साल की होने वाली है। मेरी बेटी भी देखिए मैम मेरे साथ बैठी हुई है, देखिए मैंने मेरी बेटी को भी मेरी बिठा के रखा है। मेरी भी बैठी हुई है। मैं इसको टीवी देख रही थी, मैंने इसको जबरदस्ती बिठाया, मैंने कहा आजा पास में। तो सब मैंने तो सारा नोट कर लिया, अपना सब नोट किया है। थैंक यू मैम, तो थैंक यू। और इसमें हमने सीखा, नोट किया है अर्ली पीरियड्स क्यों आते हैं, और हम उसमें कौन से केमिस्ट से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हमें हाइजीन मेंटेन करना है, और फिजिकल एक्टिविटी हमें हल्की फुल्की करनी है, और हमको इनसे क्या क्या, मतलब क्या क्या बीमारी हो सकती है, और उसके हम क्या क्या कैसे उससे निजात पा सकते हैं। और हमें डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए अगर हमें अपनी बेटी में या कोई मतलब गर्ल्स में
16 ईयर एंड अबव हो तो हमें वो करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हमारे प्रोडक्ट हैं इसके जो हमें यूज करने चाहिए वोमेन्स को, वो है एफ्रेश, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3 और वोमेन चॉइस, ये मैंने नोट किए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी क्लास दिया। और सभी को मैं कहूंगी भाई अपनी अपनी बेटियों को अपने पास बिठाएं और उनको भी नॉलेज दें। अब मेरी वो बेटी को तो कुछ भी नहीं पता, ये तो बिल्कुल इनोसेंस है एकदम भोली, इसको तो कह रही मम्मी कहाँ से आते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं मैम क्या बता रही है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। नेक्स्ट क्लास में प्लीज मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी बेटियां जो 9 साल से ऊपर की हैं प्लीज उन्हें अपने साथ में बिठाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो मैं लेने वाली हूँ उसमें मैं सिर्फ ये जो हमारी छोटी बच्चियां हैं उन्हीं को सामने बिठाकर उन्हीं की मैं क्लास लेना चाहती हूँ। क्योंकि आपको सब कुछ पता है लेकिन काफी चीजें आपके दिमाग में भी, जैसे मैंने अभी ये नहाने वाली बात बताई थी, तो बहुत सी हमारी जो दादी नानियां हैं वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो प्लीज मैं उन्हीं को ये सारी चीजें उनको सामने बिठाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। तो प्लीज जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें सभी अपनी बेटियों के साथ बैठेंगे। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि मैं उन सब से मैं बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद उसी में मैं मीनोपॉज के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि जितने हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं आई थिंक सभी 30+ हैं। जैसे अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं सेम एज इट इज वैसा ही जो हो रहा है, मीनोपॉज भी बहुत जल्दी होने लगा है। टाइम से पहले, अगर चीज टाइम से पहले आ रही है तो खत्म भी जल्दी होगी। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज आप सभी अपनी बेटियों के साथ उसमें जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइव आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी मैम, हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके एजुकेशन के लिए। और अगर कोई का किसी का क्वेश्चन है तो मैम से पूछ सकते हैं जी, हैंड रेज करके अपना कोई रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो वो भी अपने कर सकते हैं। देखिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना देखिए है तो हम अभी अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सबके सामने नहीं पूछना है, कोई उसकी बात नहीं है। आप, मेरा नंबर है ग्रुप में, आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लास में ही पूछेंगे मैं जब ही जवाब दूंगी। आपको क्लास के बाद भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, किसी भी टाइम आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसा टॉपिक है लेडीज से रिलेटेड जिसके बारे में आपको कुछ जानना है और आप चाहते हैं कि मैं वो एजुकेशन लेके आऊं, तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है, आप प्लीज इस टॉपिक पर लेकर आइए या इस टॉपिक की एजुकेशन हमें दीजिए। जी मैम, मैम मेरे एक है, मैं आप मेरे को एक टॉपिक चाहिए आपसे, डीप स्ट्रेस के बारे में आप जरूर लेके आइए एक बार। क्योंकि मेरे जी। दिमाग में कई बार होता है कोई एक छोटी सी बात होती है ना, तो वो बात अपने दिमाग में जो चलती है फिर उसको अगर सोचने लगे तो वो लंबी खिंच जाती है, फिर वो पूरी रात घूमती रहती है, वो खिंचती खिंचती पूरी रात रोटेशन उसका वो बन जाता है। तो कई जी। बार होता है, तो मैम एक बार आप उसके बारे में करिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और हम अब चलेंगे, अमित सर तो बिजी लग रहे हैं फोन पे, तो हम अपने सुपर डुपर रितिका जी, कोच अजय पाल सर रितिका के जी पास का हैंड चलेंगे। रेज है। मैम, हाँ सॉरी मैम, रितिका मैम के पास चलते हैं, चलिए अनम्यूट कर दी मैम को सर। जी रितिका जी बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए, आप फिर से म्यूट हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड आज इवनिंग। मीना मैम ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कोई कभी बात नहीं करता है इसके बारे में। बट मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, अवेयर होना चाहिए और ये बातें होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा गंदी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो वुमेन्स के अंदर है। कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो मेंस के अंदर होते हैं, कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो वुमेन्स के अंदर होते हैं। बट बहुत अच्छा है। बट मैं ये जानना चाहती हूँ मीना जी से कि मीना जी, आप मुझे ये बताइए कि ये बोला जाता है पीरियड्स में कि स्वेलिंग आ जाती है अगर हम ऊंचे नीचे पे पैर रखते हैं, या पीरियड्स टाइम में ठंडा पानी पीते हैं, या फिर पिकल वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, अचार वगैरह खाते हैं। तो उसके मतलब उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों मना किया जाता है कि भाई तुम्हें ये चीजें नहीं खानी चाहिए।
मैम ये एक मिथ है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए मैं इस चीज को आपको बताती हूँ कि जैसे डिलीवरी होती है तो हम जो जच्चा बोलते हैं हमारी नॉर्मल भाषा में, तो उसको हम कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप वो हॉस्पिटल में अगर किसी की डिलीवरी होती है, मैं अपना मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी भाभी है, उनका मैं बताऊं तो डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही उनको कढ़ी दे दी गई थी और नहीं, लंच में रात को वो दे दिया था। तो उससे मैम कोई नहीं है, ये मिथ है कि आप ये नहीं कर सकते। हाँ ठंडे का वो बोल सकते हैं क्योंकि बॉडी अंदर से आपकी काम कर रही है और आप उस पर ठंडा करेंगे। तो जैसे हम खाने के लिए बोलते हैं कि भट्टी एक चली हुई है और आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, ज्यादा ठंडी चीजें आपको नहीं लेनी है, ये बात सही है। लेकिन खटाई का उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये एक मिथ है। क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरीज होती हैं वहां पे वो कढ़ी भी दे देते हैं, वो दही भी दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली घर में जब हमारे जच्चा होती है तो उसको 2 महीने तक तो कह देते हैं नहीं, दही के आसपास ही नहीं जाना है। ये चीज, ये मिथ है एक। डॉक्टर साइंस की भाषा इसको नहीं मानती है, साइंस में इसको कहा ही नहीं जाता कि ये कोई चीज है। एक्चुअली मैंने ऐसा पढ़ा है कि जैसे कि नई नॉलेज आपने बहुत अच्छी दी है, बट जो मैंने स्टडी की है उसमें ऐसा है कि जब भी हम कोई ठंडी चीज या खट्टी चीज उस टाइम पीरियड पे मैं एब्जॉर्ब, क्लियर कर देता हूँ वो मित्र, रुको रुको जरा, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, मैं अभी क्लियर। बॉडी जो है वो ऑब्जर्व करती है, तो हाँ उससे हाँ, क्या होता है जो दे, नसें होती हैं देखो ध्यान से सुनना, जरा म्यूट कर लो। मैं और अभी, फ्लो होने की वजह से कोल्ड और हॉट का जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से स्वेलिंग में आ जाती है। हाँ म्यूट करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो तो मैं कुछ ऐड ऑन करता हूँ इसमें, दो चार चीजें। एक फोन आ गया था, इस वजह से मैं वो बीच में बात नहीं कर पाया था। मैं आपको समझाता हूँ। देखो पीरियड्स को पहले वीना जी ने बहुत बढ़िया बताया। उनका नाम वीना जी है, मीना जी नहीं है। तो वीना जी ने बहुत अच्छी चीजें समझाई हैं। उन्होंने बताया मेंस्ट्रुएशन के बारे में। सभी ने समझ लेना है कि पहले मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, तभी ये सारे मिथ बस्ट होंगे। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये है कि जो कोई भी एक महिला है उसके यूटेरस में एक लेयर होती है। किटी नो, वो म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। उस लेयर जो बनती है बॉडी के अंदर, वो बेबी की डेवलपमेंट के लिए होती है। यानी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो वो जो लेयर है उसका कोई काम नहीं रह जाता है, वो ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसको प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं। वो प्रेगनेंसी अगर आ जाती है तो इसका काम होता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है तो इस लेयर का कोई काम नहीं है, इसको एक्सक्रीट करना होता है बॉडी को, तो ये बाहर निकालनी होती है। तो ब्लड जो है एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिससे फ्लश आउट करते हैं चीजों को बॉडी से। तो बॉडी उसी को यूज करती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। आपको इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज अगर ये समझ लीजिए कि अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, पीरियड जो है इनका रेगुलर आना जरूरी है क्योंकि इसकी एक साइकिल होती है। अगर ये रेगुलर नहीं आ रहे हैं, इसमें दर्द हो रहा है या ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है जैसा उन्होंने बताया, तो एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है ये कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अब गड़बड़ क्या हो सकती है? एक पीसीओएस हो सकती है जिसको पीसीओडी कह देते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड का इश्यू हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हो सकता है। ये तो था इसका इरेगुलर ना होने का रीजन। आपको ये समझ में आ गया कि ये एक मीटर है, बैरोमीटर है एक तरह का, जो ये बता रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, हार्मोन सिस्टम सही है कि नहीं है, गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मैं सारे मिथ वगैरह पे आऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको। इरेगुलर पीरियड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 21 डेज जो होता है, अगर पीरियड जो है 21 दिन पहले या 35 दिन के बाद अगर आता है, याद रखना 21 दिन पहले या 35 दिन के बाद अगर आ रहा है तो ये रेगुलर कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी 28 दिन की एक टर्म है तो वो 35 से ऊपर अगर जा रहा है तो ये गड़बड़ है, और वो 21 से पहले आ गया तो भी गड़बड़ है। तो ये तो हो गया इरेगुलर पीरियड्स, ये क्लियर हो गया। दूसरा होता है जैसा उन्होंने बताया था अभी, मेनोरेगिया कहते हैं इसको। मेनोरेगिया में क्या होता है? ज्यादा ब्लड निकलता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से ज्यादा लगातार अगर चलता जा रहा तो मेनोरेगिया बोलता है उसको। और तीसरी चीज होती है पीरियड्स का पेन। अगर मान लो अनबियरेबल पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बीमारी बोला गया है, जिसमें इतना ज्यादा दर्द होता है कि अजीबोगरीब दर्द होता है। थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है। अब आपको यह समझना है कि इसका न्यूट्रिशन से क्या कनेक्शन है। उन्होंने हालांकि समझा दिया सारी चीजें, ओमेगा 3 से इसका कनेक्शन होता है डायरेक्टली। जो अभी इन्होंने एक सवाल पूछा, सूजन जो आती है, वो सूजन जब आती है जब आप बॉडी में ओमेगा 3 नहीं लेते हो। इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि क्रैम्प्स जो हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी में, मसल्स क्रैम्प्स क्यों कर रही है? क्रैम्प्स इसलिए होती हैं कि मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन है।
अब सूजन को कवर करने के लिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना होता है। अगर आप ओमेगा 3 लोगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। ये तो हो गया आपका सवाल का जवाब। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, विटामिन सी लो। जो आयरन आपने रिलीज कर दिया, अब आपने आयरन फिर से ले लिया बॉडी में, वो आयरन कहां से एब्जॉर्ब होगा? जब एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन सी लोगे, क्योंकि हर मेंस्ट्रुएशन के अंदर आयरन रिलीज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आयरन की डाइट लेनी है सभी को। स्पाइनक्स जो होता है, पालक होता है, जैगरीज होती है, गुड़ होता है। जो अगर मैं ओल्ड लेडीज की बात करूंगा जो कि फैट लॉस से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जैगरीज लेनी होती है, डेट्स खाने होते हैं, बीट रूट होती है, ये खानी होती है। पानी पीना होता है, हाइड्रेशन होनी चाहिए। फॉर्मूला 1 शेक लेना है। फॉर्मूला 1 में हमें सबसे ज्यादा विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ओमेगा 3 मैंने आपको बता ही दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। साथ में मूड स्विंग्स में भी काम करेगा। एक फ्रेश हो गया। और एक वृत्ति लाइफ की आती है वुमेन्स हेल्थ, मेंस हेल्थ की तरह, वो पीरियड्स के लिए, हार्मोन्स बैलेंस के लिए होती है। तो ये सारी चीजें आपको लेनी है। अब मैं आपको लास्ट में थोड़ा से मिथ और मैं बस करूंगा, वो आपको समझने जरूरी है। पहला मिथ ये होता है कि पीरियड जो होते हैं ये गंदे होते हैं। ये बहुत लोग कह देते हैं कि भाई ये गंदे होते हैं, ये पीरियड जो है ये गंदे होने की वजह से उनको कहते हैं मंदिर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। पहली चीज ये है कि ये गंदे नहीं होते हैं। इसमें ब्लड जो होता है वो आपका नॉर्मल ब्लड है, जो बॉडी में चल रहा है वही तो है। ये कौन सा कहीं बाहर से ब्लड आ गया? नेचुरल प्रोसेस है, तो गंदे तो हो ही नहीं सकते। लेकिन इससे पैदा होने वाली बीमारियां जब हो सकती है जब आप उसको गंदा कर देते हैं, यानी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। मिथ नंबर 2 जैसे ये है कि भाई पीरियड्स में लड़की इम्प्योर हो जाती है, उसको कहते हैं मंदिर में मत बैठो, या आप जो है, नॉनसेंस है ये सब। ये वही सोसाइटी है जो उस लड़की को ये कहती है भाई माँ बन जा, और वो ये कह रही है कि क्या नाम है, माँ बनने की उम्मीद भी रख, और ये गंदा भी है। भाई उस सिस्टम का ये हिस्सा है, वो गंदा कैसे हो सकता है अगर उसको माँ बनने के लिए तुम बोल रहे हो? तो दोनों चीजें मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना एक तरह से। मतलब यही सोसाइटी जो है वो लड़की को माँ बनने की उम्मीद कर रही है, और वही उसको बोल रही है कि ये प्रोसेस जो है इम्प्योर है। तो कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है पूरा, नॉनसेंस है ये दूसरा जो था। तीसरी जो है, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये भी कहते हैं कि बहुत से, भाई एक्सरसाइज मत करो अब तो ये हो गया। भाई देखो, आप एक्सरसाइज करोगे तो क्रैम्प्स कम होंगे, मसल्स को जो है उसको ज्यादा एनर्जी मिल रही है काम करने के लिए। अगला मिथ क्या है कि आपने एक अचार वाला सवाल पूछा कि अचार खराब हो जाता है, पेट में जलन हो जाती है, अचार बना रहे हो तो वो खराब हो जाएगा। भाई देखो, बैक्टीरिया जो है उसको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे हॉर्मोन्स के साथ। तुम्हारे बैक्टीरियाज, बाहर के जो बैक्टीरियाज है उसको क्या लेना देना है कि तुम्हारी बॉडी में क्या चल रहा है? ये सब मिथ है, इनको बाहर करो। तो ये पुराने जमाने के मिथ चलते आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड हाइजीन जो है उसका ख्याल रखो। हाइजेनिक हाइजीन अगर मेंटेन रखोगे तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। आपको ये शिक्षा देनी जरूरी है, लड़कियों को शिक्षा दो इस चीज की। बच्चियों को शिक्षा देनी इसलिए जरूरी है, उनको ये बताओ, खास तौर पे गांव में आज भी हो रहा है ये, लड़कियों को पीरियड के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उन्हें बताते हैं सैनिटरी पैड के बारे में, उन्होंने सुना भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना, वहां अवेलेबल ही नहीं होते। रिजल्ट क्या मिलेगा उसका? इन्फेक्शन होएगा, उसको शर्म आएगी बहुत ज्यादा। बहुत से तो स्कूल जाना बंद कर देते हैं पीरियड्स के दौरान। तो भैया इसीलिए हेल्थ एजुकेशन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है उनको देनी। और ये तुम्हारी पावर है, ये कोई पनिशमेंट थोड़ी है, ये तो भगवान ने बनाई है। मतलब आपको ये समझना है कि आप एक जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल साइकिल का एक पार्ट हो जिसमें जन्म देने की क्षमता है। तुम्हारे जो पीरियड्स हैं ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है बहुत बड़ी। सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाई ये फर्टिलिटी की प्रमाण है। इसलिए छुपाओ मत ना इसको, डरने की जरूरत है। इसको समझ लो, सीख लो, एजुकेट करो, अपने लिए भी करो और अपने जो साथ के जो दूसरे महिला हैं उनको भी बताओ, बच्चियों को भी बताओ कि ये सिर्फ मंथली पीरियड्स, कोई मंथली साइकिल नहीं होती। ये हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है, ये बता रहा है आपकी हेल्थ कैसी चल रही है। तो ये जो टैबू हैं इनको अपने दिमाग से बाहर निकालो और एजुकेट करो। कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है जो इसमें इसमें समझने के लिए मुश्किल हो, सब कुछ अंदर बॉडी से हो रहा है। अब बताओ कौन सा मिथ रह गया, मेरे से पूछो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। आज का टॉपिक जो था मेंस्ट्रुएशन के बारे में, लेडीजों की, वो बहुत एक जो टैबू बना के रखा गया है हमारे ग्रुप में। बहुत अच्छे से इसको जो है एजुकेशन दी गई है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के मुझे तो। और मैं बताऊं तो अभी आप बता रहे थे टैबू बना के रखा हुआ है, और लोगों ने, मुझे तो एक पर्सन मिले तो वो मुझे बोलते हैं औरतें जो होती हैं वो गंदी रहती हैं। मतलब उनका इतनी घटिया उनकी सोच थी। वो बोलते हैं कि औरतें जो हैं
वो साफ नहीं रहती हैं कभी भी। और वो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि उनको ये सब पीरियड्स वगैरह होते हैं और अंदर से वो साफ नहीं रहती हैं, वो स्वच्छ नहीं कहलाती। फिर मैंने उनकी जो क्लास लगाई थी और बहुत अच्छे से उनको बताया था, फिर उनको समझ में आया था और उन्होंने सॉरी बोला था। लेकिन ये सच बात है, बहुत से जो हैं उनको जो है ये चीजों की जानकारी नहीं रहती है, और जो है वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा था उनके बारे में ये सुन के, जब उन्होंने ऐसे अपने ख्याल रखे थे मेरे सामने। और 2-3 लेडीज भी थी साथ में, सब उन्होंने ऐसी बात कही थी। और रही बात ये तो वीना मैडम ने बताया कि ये जो है सही बात है कि जो लेडीज का जब मेंस्ट्रुएशन होने वाला होता है उसके उसके भी पहले भी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जो है बैक में पेन और लेग में पेन बहुत ज्यादा होता है। मैं तो ऑफिस में बैठती हूँ तो मुझे बैक में पेन बहुत ज्यादा होता है, और थोड़े से इसमें एनर्जी लो रहती थी। लेकिन जब से मैं ये सब न्यूट्रिशन ले रही हूँ अपने, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से होती है। एक भी दिन मैं स्किप नहीं करती हूँ, और कुछ पता भी नहीं चलता है। और काफी अच्छा लग रहा है इस ग्रुप में इस तरह की बातें जो है शेयर करी जाती हैं। और सभी को मैं कहूंगी कि जो भी अपनी प्रॉब्लम है बिल्कुल खुलकर बात करिए, यहाँ पे कोई बिल्कुल। शर्माने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आज की एजुकेशन के देखो लिए। और ऐसे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो कुछ भी कह सकते हैं, मुंह पे किसी के ताला तो लगा नहीं हुआ ना, आप किसी को समझाने बैठे ना कोई आपकी बात मानने के लिए बैठा। तो जो नेगेटिव बात करता है उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर ही करो, उसको ये समझो कि भाई तू भी तो वहीं से पैदा होकर आया, उसी गंदगी से। फिर अगर अगर उसको गंदा मान रहा है तो तू भी तो वहीं से पैदा होकर आया, उसी सिस्टम का हिस्सा है तू भी। तो ये सब लोगों की धारणा है, किसी के कहने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एजुकेशन अपने आप को देनी है, और कोई जज नहीं करने वाला बैठा कि ये कहेगा तो ही ये सच है या ये बोलेगा तो मैं उसकी बात मानूं। आपको खुद को नॉलेज है अपनी बॉडी की, तो आपसे बड़ा कोई ज्ञानी कोई नहीं है। दुनिया को कहने दो जो कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइजीन का ख्याल रखना है, सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना है। अदर कंट्रीज में तो सैनिटरी पैड्स जो हैं बाहर लगाए होते हैं, हर सोसाइटी में एटीएम मशीन की तरह, बटन दबाओ बाहर निकल जाते हैं। उनकी नॉलेज लोगों को है। इंडिया में आज भी इतनी बदसूरती है इस चीज की, गांव में आप जाके देखिए कहीं सैनिटरी पैड का नाम भी नहीं पता किसी को। वो बोलता भी है, वो बोलती भी है तो बच्ची शर्माती है अपने बाप को बोलने के लिए कि ये लेके आना। तो भाई इस चीज को, टैबू को हमें खुद निकालना पड़ेगा, हम खुद को एजुकेट करें। और वीना जी ने वाकई में बहुत काबिल तारीफ एक टॉपिक लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली ही एजुकेशन में उन्होंने, हैट्स ऑफ टू यू वीना जी, आपने बहुत जबरदस्त टॉपिक को चुना। थैंक यहीं यू से सर। टैबू तोड़ने की शुरुआत हो जाती है। देखो भाई मैं अपनी बताता हूँ, मैंने इसकी बहुत पढ़ाई करी है। मैं तो ये कहता हूँ हर चीज को पढ़ो, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है साइंस के बारे में पढ़ो, बॉडी के बारे में पढ़ो, चाहे वो फीमेल बॉडी है, चाहे मेल बॉडी है, चाहे बच्चे की बॉडी है, कुछ भी है तो उसको पढ़ना है। ये चीजें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं जब आपके सामने आती हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, मैं चाहता हूं उनको मैं सिखाऊं ये सारी चीजें। तो आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर जैसे अभी वंदना जी ने कहा कि वो कहते हैं लेडीज गंदी होती हैं, तो आप मैम उनको एक ही चीज कहते हैं कि आप कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से आए हो? आसमान पे से टपके हो क्या, या धरती फाड़ के निकले हो? औरत ने ही जन्म दिया होगा। अगर औरत गंदी है तो आप तो महागंदे हो गए, क्योंकि उसके अंदर से निकल के आए हो। पहली चीज। दूसरी चीज, लोग जाते हैं चामुंडा देवी जाते हैं, सुना होगा, जिसने नहीं सुना है प्लीज गूगल करिएगा। वहां पे खून की नदी बहती है पीरियड्स के। आप वो कह रहे हो कि पीरियड्स गंदे हैं, वहां पे देवी के इसी रूप की पूजा की जाती है। अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो प्लीज आप उसको देखिए, तब आपका ये जो मिथ है वो टूटेगा कि ये गंदी चीज है, ये गंदगी है, ये है। ये चीज आपकी तभी टूटेगी, जो भी आपको कहे आप प्लीज उनको कहना चामुंडा देवी जाओ। वैष्णो देवी दुनिया क्यों जाती है? अगर यही माँ को शक्ति का रूप माना जाता है, जो काम भगवान शिव नहीं कर पाए, कोई देवता नहीं कर पाए, उनको काम किया किसने? किसने किया? देवी जी ने ना। हमारी पार्वती माता ने, उन्होंने काली का रूप धारण किया और वो महिषासुर और उन सबका वध किया। वो नहीं होती तो कैसे होता? देखो जी, मैं तो ये कहूंगा ये गंदा हो सकता है अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखोगे। सर बिल्कुल, हाई आपने बिल्कुल रखी है। हम ही इसको गंदा बना सकते हैं। इसमें हमारा ही रोल सबसे ज्यादा है, फीमेल का रोल ही सबसे ज्यादा है। हम ही इसे गंदा बना सकते हैं, हम ही इसे साफ कर सकते हैं। हमारे ऊपर ही है सब कुछ। इसीलिए मैं आपसे एक चीज मैंने कही है कि नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगी अर्ली पीरियड्स, जो हमारी बेटियां हैं उनको बताने, क्योंकि मेरे रिलेशन में है
वो बेटी 10 साल की है, बताइए 10 साल की बच्ची है वो अभी। जब हमारे आए थे तब हम 15-16 साल के थे। 15-16 साल, मैं 10th में थी, तो आप ये लगा लीजिए मैं 16 साल की थी। और आज वो बच्ची 10 साल की बच्ची है, वो 5th क्लास में गई है। आप सोचिए इतनी जल्दी, अभी उसके खेलने कूदने के दिन है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज है, लेकिन एक चीज स्ट्रेस बच्चा अभी से ले लेगा, और जब तक आप उसे एजुकेशन क्लास में नहीं बैठाएंगे वो उसको गलत लेगा। वो ये सोचेगा मैंने क्या गलती की है जो मेरे साथ ये चीज हो रही है। उसे ये अभी बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा कि रिप्रोडक्शन के लिए ये चीज है। वो तो ये सोचेगा पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरे साथ बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने जैसे पहले दिखाते थे कि पाप हो गया है कुछ। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में मैं अर्ली पीरियड्स के बारे में बात करूंगी, तो अपनी बेटियों को प्लीज आप छोटी बच्चियों को उसमें बिठाएंगे ताकि मैं उनको बता सकूं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी से थोड़ी सी शर्म आती है तो सामने बैठेंगे, सुनेंगे तो कुछ बात तो उनके दिमाग में जाएगी। तो वो इस चीज को अभी से समझेंगे तो अचानक में कुछ चीज होगा तो वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्ट्रेस नहीं लेंगे। उनको समझाएंगे प्यार से कि बेटा ये नेचुरल प्रोसेस है और सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मेरी बेटी का मैं बताऊं तो क्लास में सर को भी पता होगा, अजय पाल सर को, क्योंकि उनकी गुड़िया भी सेम स्कूल में जाते हैं डीएवी में। तो सर 7 अप्रैल को उनके स्कूल में फाउंडेशन डे होता है। तो हर साल किसी ना किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां पे आते हैं, वो पूरा चेकअप करते हैं। तो गर्ल्स के लिए वो अलग से गायनी डॉक्टर आती हैं, तो वो सभी गर्ल्स को गाइड करती हैं। तो मेरी बेटी 5th क्लास में थी, तो वो 2 दिन सर, रियली मैं बता रही हूँ, वो 2 दिन वो सोई नहीं। बेटा नींद क्यों नहीं आ रही? कह रहे मम्मी वो डॉक्टर आए थे, उन्होंने ये बताया कि पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, ये होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। वो 2 दिन सर, रियली बता रही हूँ मैं आपको, बिलीव करना इस बात पे, वो मेरी बेटी 2 दिन सोई नहीं बिल्कुल भी। मम्मी कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी? तो वो चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि हम उनका अभी से उस चीज को क्लियर कर देंगे तो बच्चे घबराएंगे नहीं, वो स्ट्रेस नहीं लेंगे। अभी से उस चीज के लिए पहले ही आप बता दोगे तो वो प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल। आजकल खान-पान इतना गलत आ गया है कि पता नहीं है, 9 साल की बच्ची को आ जाएगा तो उसको भी कुछ पता भी नहीं है। तो उसे हमें समझाना है कि कैसे पैड यूज़ करना है, ये चीज़ गलत नहीं है। तो ये हमें अभी से उनको तैयार करना है। तो नेक्स्ट मेरी एजुकेशन उसी पे होगी, तो प्लीज़ मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, तो उनको प्लीज़ रखिएगा। जी बिल्कुल। सर के पास चलते हैं अब। बहुत बढ़िया भाई, एक बार तो सभी क्लैपिंग करेंगे। देखिए एजुकेशन टॉपिक तो लाजवाब था ही, उसके अब पीछे हम वर्कआउट को भूल गए। वर्कआउट बहुत परफेक्ट था, बहुत बढ़िया रिदम के साथ एक्सरसाइज थी, बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग थी, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थे। मैं कहता हूँ कि एक फुल पैकेज था एक्सरसाइज का, शुरू से लेकर लास्ट तक। स्पीड थी वो ऐसी ही होनी चाहिए एक्सरसाइज की। और कई बार हम जो है कि फास्ट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं या कई बार बहुत सरल कर लेते हैं। मतलब एक जो एक्सरसाइज करने का ढंग जो होता है वो बिल्कुल बढ़िया था। कौन सी एक्सरसाइज किसके बाद करनी है वो भी परफेक्ट था। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी। और एजुकेशन टॉपिक जो है कि बहुत ही जबरदस्त था, लाजवाब तरीके से आपने उसको सबके सामने पेश किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज भी। अब हम ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जीते हैं, लेकिन हम आज भी जो है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति हम जो है कि पुरानी धारणाओं में अब भी विश्वास करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बताई है, लगभग से मिथ्या है ये सारे के सारे, कोई साइंटिफिक रीजन इनका नहीं होता है, लेकिन बस वो चली आ रही है और हम उसको माने जा रहे हैं कि हमारी दादी ने बताया था, हमारी मम्मी ने बताया था कि ऐसा करने से ये हो जाता है, ऐसा करने से ये हो जाता है। तो ये सारी मिथ है, साइंस इसको नहीं मानती है। तो बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, अमित भाई ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही टॉपिक आप लाते रहे। और मैं कहता हूँ कि हमारा इवनिंग सेशन जो है कि फीमेल से संबंधित समस्याओं के बारे में, फीमेल से संबंधित एजुकेशन के बारे में ही फोकस रहेगा। तो बहुत ही लाजवाब रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसी को आपने मोटिवेट जो है कि मोटिव बना के रखना है कि हमने फोकस इसी पे रखना है, सारी चीजें हम इसी से संबंधित रखें। तो बाकी कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ बढ़िया था, मजा आ गया सुन के। मेरा खाना भी रखा हुआ है, मैं कई देर से सोच रहा हूँ खाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत बढ़िया। और एक बार सुनहरी जी के लिए भी क्लैपिंग करेंगे। देखिए पहली बार उनको एमसीड्यूटी मिली है और उन्होंने बहुत अच्छा किया। सुनहरी जी फर्स्ट टाइम था, आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत बढ़िया है। अगली बार इससे बढ़िया करोगे, 2-4 ड्यूटियों के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हेल्थ लवर क्लब के साथ। सुबह मिलते हैं फिर से नए टॉपिक, नई एनर्जी, नए वर्कआउट के साथ। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते सभी को।